आपको और मेरे को सबको माननीय मांडविया जी को सुनना है। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपन आपस में एक दूसरे को बात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो आपको भी पता है कि हम क्या बोलने वाले हैं और हमको भी पता है कि आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। पर आप जो नया सुनने वाले हैं वो माननीय मांडविया जी से सुनने वाले हैं। अभी आपने केंद्रीय मंत्री सुन लिया, मंत्रालय का एक यदि आप एनालिसिस करोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है केंद्र में कि 4 मंत्रालय जो अलग अलग थे, युवा मंत्रालय हर समय अलग हुआ करता था, युवा कल्याण अलग हुआ करता था, रोजगार अलग हुआ करता था, कामगार अलग हुआ करता था और क्रीड़ा अलग हुआ करता था। मतलब 4 मंत्रालय अलग अलग होने के बाद यदि एक मंत्री को काम दिया जाए तो वो माननीय मोदी जी का, माननीय अमित भाई का कितना लाड़का होगा और कितना उनके ऊपर विश्वास होगा, ये आप मन में अंदाजा लगा सकते हैं। और माननीय पीयूष गोयल जी के, चूंकि बम्बई के अंदर अभी हमारे आमदार हैं, तो कल तवाना जी बता रहे थे कि पीयूष जी से हम बातचीत करते रहते हैं कि युवा हमारी ताकत तो बहुत बड़ी है, संख्या भी बहुत बड़ी है, कार्यक्रम भी बहुत बड़े बड़े करते हैं। जब भी युवाओं का कार्यक्रम होते हैं तो पुलिस वाले कमिश्नर पहले से कर देते हैं कि 2 बटालियन ज़्यादा खड़ी करना और एक एम्बुलेंस भी खड़ी करना, क्योंकि मारामारी वहाँ, ये सब हर बार मारामारी करते हैं। और मारामारी करने के बाद इतना जोश इनके अंदर आ जाता है कि इनका हॉल बड़ा और बढ़ता जाता है। युवाओं को जो जोश की तैयारी है वो तवाना जी के नेतृत्व में, तेजिंदर सिंह जी तवाना, युवाओं का एक ही गाना तवाना तवाना, तेजिंदर सिंह जी तवाना, बहुत नारे इनके सामने जुड़े हुए। एक नारा मैंने आज और जोड़ दिया, मदद का ठिकाना तवाना तवाना। बहुत सारे हैं पर समय की कमी है, इसलिए थोड़ा जरा शॉर्ट में समेटना पड़ेगा। तो माननीय मांडविया जी के बारे में वैसे आप सब लोग जानते हैं, यदि आप ध्यान करेंगे तो बहुत सालों पहले गुजरात के अंदर एक रिजर्वेशन का आंदोलन, अनामत आंदोलन शुरू हुआ था और वो अपने आप में एक चैलेंज था। और उस समय उस आंदोलन को हैंडल करने के लिए वो लोग जो करने वाले थे वो भी अपने थे और जिनके खिलाफ हो रहे थे वो भी अपना था। गलतफहमी के अंदर पॉलिटिकल पर्पस से, कुछ भी कारणों से उस आंदोलन को हैंडल करते करते लास्ट में जाके जो अपने सामने लड़ रहा है उसको अपना बना लेना, ये कौशल्य किसी के अंदर है तो माननीय मनसुख मांडविया जी के अंदर। और मेरा सौभाग्य है, मैंने विधानसभा चुनाव के समय इनके साथ एक गाड़ी में सफर किया, इनके साथ पूरे गुजरात में घूमते थे। तो ये बहुत सारे लोग इनके साथ अलग अलग समय में गाड़ी में घूमते थे, तो इनका सबका याद नहीं होगा, पर मेरे को उस समय उनके साथ बिताए हुए 1.5 घंटे का एक एक मिनट याद है। ये एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। अभी वहां पर हम जब बैठे थे, वहां से आते हुए थे 4-6 लोग मिले, तो उन्होंने जो जो बातें की, आपको यदि मौका मिलेगा तो आपको पता पड़ेगा कि अपना आपके अंदर आप BA से MA हो जाओगे और MA से डिलीट हो जाओगे। इतना छोटी छोटी सहजता से अपनी अपनी बातें ये लोगों के सामने कहते हैं। किसी के सामने उसकी प्रशंसा करना बहुत अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी मैं अपना आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जब आपके पास में पोर्ट डिपार्टमेंट था तो मेरे पास में कई सारे लोग अलग अलग कामों से आते करते थे और मुझे बहुत आश्चर्य होता है। केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क करना, MP से संपर्क करने के लिए भी पहले उनको ऑपरेटर को पूछो, फिर PA से बात करो, फिर साहब से बात करो, फिर साहब को मैसेज दो, फिर साहब का फोन आएगा तो आएगा। पर मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को जब 3 बार जरूरत पड़ी, तीनों बार इन्होंने, एक बार तो आप साहब सुबह सुबह वॉकिंग में थे, वॉकिंग के अंदर भी मेरा फोन लिया, जब मैंने मिलने का समय मांगा तो मिलने के लिए समय भी दिया। बहुत अच्छे तरीके से आप यह समझ लेना कि कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट में है तो वो माननीय मनसुख मांडविया जी है। और इसीलिए आप सबको इनके सुनने का आनंद आएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। जिसको डायरी पे लिखने की आदत है, डायरी में लिखे, बहुत कम लोगों को बची है, युवाओं को तो बिल्कुल नहीं बची है, पर मोबाइल पे नोट लेने की आदत तो सबको है। तो थोड़ा थोड़ा मोबाइल पे कुछ पॉइंट लिख लेना, आपके काम आएंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक नया काम दिया है, नया काम इनके हाथ में, जिसके लिए पूरे देश में ये घूम रहे हैं। 1 लाख युवाओं को आगे बढ़ाना, उनको लीडर बनाना, उनको समाज की मुख्य धारा के अंदर मार्गदर्शक बनाना, और वो काम माननीय मनसुख मांडविया जी के हाथ से अलग अलग तरीके से हो रहा है। आप भी इस बात का ध्यान रखना, यदि 1 लाख में कहीं लकी नंबर के अंदर आपका नंबर लगना है तो थोड़ा आज भी जरा ठीक ठाक से रहना और बाद में भी ठीक ठाक से रहना। तो किसके नाम की लॉटरी खुलेगी वो मुझे भी नहीं पता, तवाना जी को भी नहीं पता, पर जो सच्चा है, जो अच्छा है, उसका कभी न कभी तो नंबर लगेगा। इस 1 साल 1 लाख में नहीं लगेगा तो अगले 1 लाख में लगेगा, क्योंकि आप सब अपने समर्पित कार्यकर्ता हो। आपके कारण पार्टी है, आप पार्टी की जान हो,
और मेरा इतना ही कहना है कि आप अपने आप में जीवन के अंदर सफल रहो। मैं हर समय एक बात कहता रहता हूँ मांडविया जी, मजाक में कहता हूँ कि भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत आप में से किसी एक से करे। शायद इसी को समझते हुए आप जीवन में चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे कहीं पे छोटा बिजनेस कर रहे हो, या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको इतने अच्छे तरीके से करो कि वहां पर आपको जीतने का आनंद आए। और कोई पूछे कि ये जो लड़का इतना सक्सेस हो गया, लड़के को कहाँ से आया हुआ है, तो बताएगा कि ये मोदी जी का शिष्य है, ये मांडविया जी का युवा मोर्चे का तैयार किया हुआ कार्यकर्ता है। और तभी ये जो गांव-गांव में घूम के पूरे देश के अंदर घूम के जो युवाओं के अंदर ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, आज इनको आने की क्या जरूरत थी, क्या मतलब था। यहाँ पर इनका कोई चुनाव क्षेत्र नहीं है, कोई यहाँ पर उनका काम नहीं है, पर यही तो हमारी पार्टी की कहानी है। अभी पवन जी ने श्री कृष्ण का नाम लिया, अर्जुन जी का नाम लिया, भगवान राम का नाम तवाना जी ने लिया, पर मैं आपको सच्ची बताना चाह रहा हूँ कि ये सब तो हमारे युग पुरुष हैं ही, पर युग पुरुषों का तो हम इतिहास याद रखते हैं। हमारे तो सामने वर्तमान में माननीय नरेंद्र भाई मोदी स्वयं खड़े हैं। 500 साल के युद्ध के बाद में बिना एक बूंद की खून बहाए हुए भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा करा देना, हजारों साल से जो चल रहा था कश्मीर के अंदर, अलगाववाद का सैकड़ों साल से चल रहा था, वो कश्मीर के अंदर 370 हटाकर अपने अंदर शामिल कर लेना, अनगिनत काम है। भारत माता के चरणों में उन्होंने कितने पुष्प अर्पित किए हैं। उस पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, युवा कार्यकर्ता हो, उस देश का भविष्य हो, भारतीय जनता पार्टी के भविष्य हो, सब मिलकर उठकर खड़े हो जाएंगे और निश्चय कर लेंगे कि मांडविया जी जो आज जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसमें 10 बातों में से 2 बातें मैं मेरे जीवन में उतारूंगा, तो इनका ये आना सफल हो जाएगा और हमारे स्वागत के पुष्प और सुगंध बिखेरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।